नमस्कार, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू चैनल पर। मेरा नाम है एडवोकेट पायल जैन और आप सभी जानते हैं कि जुडिशरी के एग्जाम बैक टू बैक आपके अब आने वाले हैं नेक्स्ट मंथ और एपीओ का एग्जाम भी आपका बहुत रिसेंटली है ही। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस स्पेसिफिकली एग्जाम बेस्ड है, जो कि आपको एग्जाम बेस्ड मेंस में भी, प्री में भी और इनफैक्ट जो अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए भी है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लीगल मैगजिम से रिलेटेड। लीगल मैगजिम्स आपने देखा होगा, जो जजेस है वो जजमेंट्स में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। तो ये है क्या, जो लीगल मैगजिम्स है, दे आर द एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ दैट आर यूनिवर्सली एडमिटेड, जो कि यूनिवर्सली एडमिटेड है। एंड पीपल, जो कि जितने भी लोग हैं जो लीगल फील्ड से जुड़े हुए हैं, दे शुड बी अवेयर ऑफ दीज लीगल मैगजिम्स। तो ये लैटिन वर्ड्स होते हैं ज्यादातर, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू वर्ड्स किसी से मिला के हो जाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर कहते हैं कि ज्योमेट्री में जैसे कि एक्सियम्स होते हैं, तो ऐसे ही हमारे लॉ में क्या होते हैं, लीगल मैगजिम्स। तो लीगल मैगजिम्स जो है ये एंशियंट, मतलब ये इंस्पायर्ड हैं रोम से, क्योंकि वहां का जो लीगल सिस्टम है उसका बहुत इन्फ्लुएंस है हमारे यहाँ की लीगल सिस्टम में। और ये एक तरीके से ये हेल्प करती हैं जजमेंट डिलीवर करने में इन मोर प्रिस्टीन मैनर। पुराने टाइम से जब आप थोड़ा सा लेके देखते हैं कि भाई यहाँ की जो जजमेंट्स हैं, जो जजमेंट देने का तरीका है, हम ये कह सकते हैं वो नहीं बदला है। तो चलिए आज हम कुछ 40 लीगल मैगजिम्स डिस्कस करते हैं जो आपके वेरियस एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो इनको ध्यान से पढ़िएगा, इनका मीनिंग देखिए और इन्हें हम चलिए करते हैं। पहली जो आपकी लीगल मैगजिम है वो है एक्टस क्यूरे नेमिनेम ग्रेविविट। तो अगर आप हो सकता है कि मेरी जो प्रोनाउंसिएशन है वो, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक जो इनकी ये लैटिन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन है, तो माइंड मी इफ आई एम रॉन्ग एंड प्लीज इग्नोर एंड ट्राई टू इग्नोर इट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ दिस वीडियो। तो पहली आपकी एक्टस क्यूरे नेमिनेम ग्रेविविट, जिसका मतलब है एन एक्ट ऑफ कोर्ट शेल प्रेजुडिस नो मैन। ये जो आपकी मैगजीम है ये आपकी बेस्ड है सेक्शन 4 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, जिसमें ये लिखा हुआ है कि द कोर्ट मे रिमेन क्लोज्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे बट सच एन एक्ट मस्ट नॉट अफेक्ट द राइट्स ऑफ द लिटिगेंट्स। तो इसमें क्या है कि भाई कोर्ट के एक्ट से किसी भी इंसान के साथ कोई भी इनजस्टिस नहीं हो सकती। अगर कोर्ट क्लोज था तो उसमें उस इंसान की कोई गलती नहीं है, लिटिगेंट की कोई गलती नहीं है कि जिस दिन उसको फाइल करना था उस दिन आखिरी डेट थी। नेक्स्ट है आपका एक्टस में इन विटो फैक्टस नॉन एस्ट मेंस एक्टस। इसका मतलब है एन एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट माय विल इज नॉट माय एक्ट। ये आपका इंस्पायर्ड है फ्रॉम द सेक्शन 94 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, जिसमें किसकी बात की गई है कि उसमें एक इसमें फेमस एग्जाम्पल है आपका कि उस जो कौन है वो टूल मेकर जो होता है, जो ब्लैक स्मिथ होता है, उसको ज़बरदस्ती मारने के कि भाई हम तुम्हें मार देंगे अगर तुमने ये ताला नहीं खोला, तो इसलिए कि तो एन एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट हिज विल, तो ये एक्ट उससे करवाया गया अगेंस्ट हिज विल, तो ये कंसिडर किया जाएगा ये उसका एक्ट नहीं था, तो उसको इसमें क्या कहते हैं ऑफेंस, उसको गिल्टी नहीं करार दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका केविएट। केविएट आपका एक नोटिस है जिसमें लिखा क्या होता है, that certain action may not be taken against the caveator without informing him। ये आपका है CPC के सेक्शन 148A। कॉम्युनिस्ट हॉस्टिस ओमनियम, दे आर कॉमन एनिमीज ऑफ ऑल, ये आपके इंडियन पीनल कोड सेक्शन 4 क्लॉज 2 में इनकॉर्पोरेटेड है। नेक्स्ट है आपका क्रिमेन ट्रहिट पर्सोनम। इसका मतलब है द क्राइम कैरीज द पर्सन, इट मीन्स दैट द कमीशन ऑफ द क्राइम गिव्स द कोर्ट ऑफ द प्लेस वेयर इट वॉज कमिटेड जुरिस्डिक्शन ओवर द पर्सन ऑफ द ऑफेंडर, कि जहाँ पे वो पाया जाएगा वहीं उसी कोर्ट का वहाँ पे जुरिस्डिक्शन होगा, जहाँ पे भी वो जो ऑफेंडर है उसको पकड़ा जाएगा। ये आपका सेक्शन 2 में इनकॉर्पोरेटेड है। नेक्स्ट है इसका साइप्रस। उसका मतलब है एज नियर एज पॉसिबल, सो नियर क्लोज। ये आपके CPC 92 में गिवन है। नेक्स्ट डेमनम साइन इंजूरिया, ये आपके टॉर्ट से रिलेटेड है कि डैमेज विदाउट इंजरी, देयर हैज बीन अ लॉस और हार्म विदाउट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एनी लीगल राइट। इंजूरिया साइन डेनम इंजरी विदाउट एनी डैमेज, दैट इज विदाउट अ हार्म और लॉस, वॉयलेशन आपका लीगल राइट, तो डैमेज आपका लीगल राइट का वॉयलेशन हुआ है बट आपको डैमेज कुछ नहीं हुआ है। नेक्स्ट है आपका डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स, द लॉ डज नॉट गवर्न ट्रिफल्स, ये आपके सेक्शन 95 IPC से
इंस्पायर्ड है कि जो लॉ है वो इग्नोर कर देता है ऐसी चीज़ें जो कि बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो क्योंकि जो जजेस हैं दे विल नॉट सिट ऑन द चेयर टू जज एक्सट्रीमली माइनर ऑफेंस या रॉन्ग डूइंग्स ऑफ लॉ। नेक्स्ट है आपका डोली कैपेक्स, कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कैपेबल और अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, मतलब कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो वो एक्ट कर रहे हैं वो उनको जानते हैं कि भाई ये सही है या गलत है। ये आपका है सेक्शन 83 आईपीसी में। डोली इनकैपेक्स है, इनकैपेबल ऑफ क्राइम, वन हु इज डीम्ड, जिसको माना जाएगा कि वो इनकैपेबल है, कि उसका कोई भी इंटेंशन नहीं था ऑफ कमिट द क्राइम। स्पेशली इसमें जो रीज़न आता है वो एज का आता है कि बिलो द 7 years ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो ये आपका सेक्शन 82 में गिवन है, आपका मैक्सिमम उसमें अप्लाई होती है सेक्शन 82 आईपीसी। नेक्स्ट डोनेशियो मोटिस कॉजा, ग्रांट इन केस ऑफ डेथ, ये एक फ्यूचर गिफ्ट है जो कि कंटेम्पलेशन, मतलब इस सोच में दिया जाता है कि भाई जो डोनर है उसकी अब डेथ होने वाली है और डिलीवर किया जाता है उसकी डेथ पर, तो ये डेथ बेड गिफ्ट माना जाता है। ये 129 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आपका गिवन है, उससे रिलेटेड है ये। नेक्स्ट है आपका फैक्टम प्रोबेंडम, ये आपने ज़रूर इंडियन एविडेंस में एक्ट में पढ़ा होगा, जिसका प्लूरल फॉर्म होता है फैक्टा प्रोबेंडा। इसका मतलब है द फैक्ट दैट नीड्स टू बी प्रूव्ड, दे आर द फैक्ट्स इन इशू अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। सीपीसी में भी आप ये देख सकते हैं, ये कहाँ पर है, प्लेंट में, ऑर्डर 6 रूल 2 में। फैक्टम प्रोबेंस और इसका प्लूरल है फैक्टा प्रोबेंशिया, फैक्ट विच इज ऑफर्ड एज एन एविडेंस टू प्रूव द फैक्टा प्रोबेंडा। ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं कि भाई ये जो फैक्टम प्रोबेंस है दे आर द मीन्स टू प्रूव फैक्टम प्रोबेंडम। तो ये जो है ये रेलिवेंट फैक्ट्स कहलाते हैं आपके, और इन फैक्ट्स को आप प्लेंट में इंक्लूड नहीं करेंगे। ये आपका रिलेटेड है ऑर्डर 6 रूल 2 से। अब है फॉल्सस इन ऊनो, फॉल्सस इन ओमनिबस, इसका मतलब है फॉल्स इन वन थिंग, फॉल्स इन एवरीथिंग। ये एक लीगल प्रिंसिपल है दैट अ विटनेस हु टेस्टिफाइज फॉल्सली अबाउट वन मैटर, उसको आप क्रेडिबल नहीं मानेंगे टू टेस्टिफाई अबाउट अनदर मैटर। ये रूल ऑफ कॉशन है, और ये जो प्रिंसिपल है ये इंपॉर्टेंट इंडियन एविडेंस एक्ट इससे इसलिए है क्योंकि ये हमारे इंडिया में एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ जो विटनेस है वो बहुत ही कम होता है कि दे आर नॉट टेंटेड विद लाइज, फॉल्सहुड और एग्जैजरेशन। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है बहुत सारी केसेस में कि दैट इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू सेपरेट द शेफ फ्रॉम ग्रेन, कि उसने जो भी कुछ बोला है कि उसमें से जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं आप उनको छांट लीजिए और जितने एविडेंस आप इकट्ठे कर सकते हैं उससे आप कर सकते हैं। तो इफ़ सेपरेशन इज़ नॉट पॉसिबल तब पूरा जो एविडेंस है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा इन टोटलिटी। नेक्स्ट है आपका फ्यूरिसो नुल्ला वोलेंटिस एस्ट, इसका मतलब है मेंटली इम्पेयर्ड और मेंटली incapable person cannot validly sign a will, contract or form the frame of mind necessary to commit a crime, or a person with mental illness has no free will, ये आपका प्रोवाइडेड है अंडर सेक्शन 84 आईपीसी। और इसी से रिलेटेड आपका एक और है फ्यूरियोसिस एब्सेंटिस लोको एस, इसका मतलब है अ मेंटली इम्पेयर्ड पर्सन इज सिमिलर टू द पर्सन हु इज एब्सेंट। नेक्स्ट हेबिस कॉर्पस, ये आपकी बहुत फेमस रेट है, इसका मतलब प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ द पर्सन, इट शुड बी ब्रॉट बिफोर द जज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट हमारी अंडर आर्टिकल 226 में रिट्स इशू कर सकती है इन केस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एज प्रोवाइडेड अंडर पार्ट 3। नेक्स्ट है आपका इग्नोरेंशिया फैक्ट एक्सक्यूजेट, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट एक्सक्यूजेबल है, ये आपके आईपीसी के सेक्शन 76 और 79 में है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट आपको एक्सक्यूज है। नेक्स्ट है आपका इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूजेट, और वहीं पर इग्नोरेंस ऑफ द लॉ एक्सक्यूजेस नो वन, इन अदर वर्ड जो कि अनअवेयर है लॉ से लेकिन वो अपनी लाइबिलिटी को एस्केप नहीं कर सकता वाइल वायोलेटिंग दैट लॉ, ये भी आपका 76 और 79 में आईपीसी में गिवन है। इन पर्सोनम का मतलब है अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन, द रिलीफ इज सॉट एंड द जजमेंट इज एनफोर्सिएबल अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन ओनली। आपके इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 40 और 42 इससे रिलेटेड है, और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो सेक्शन 35 है उसमें भी आपका एक एग्जांपल ये इन पर्सोनम जो ये मैक्सिम है ये फिट बैठती है, जहाँ पे डिक्लेरेशन दिया, जो डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 34 में होता है डिक्लेरेटरी इंजंक्शन का, तो वो बाइंडिंग होता है इन पर्सोनम एंड नॉट इन रेम। तो ऐसे ही अब नेक्स्ट है आपका इन रेम अगेंस्ट अ थिंग, मतलब अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। इसमें क्या है, दैट डिटर्मिन्स द राइट्स विच आर कंक्लूसिव अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। तो और इससे रिलेटेड जो आपका सेक्शन है वो है आपका इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 41 जो की बात करता है रेलिवेंसी ऑफ जजमेंट इन रेम। नेक्स्ट है नेमो बिस पुनिटर प्रो इडोम डेलिक्टो, इसका मतलब है नो वन कैन बी ट्वाइस पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस, ये आपका सीआरपीसी सेक्शन 300 और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20
क्लॉज 2, जिसको कि हम डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जेओपार्डी जानते हैं, उसमें इनकॉर्पोरेटेड है। नेक्स्ट है आपका नीमो डेबिट बिस विक्सेरी प्रो उना इत ईदम कॉजा। इसका मतलब ये है अ मैन शुड बी नो मैन शुड बी पुट इन पेरिल, पेरिल मतलब डेंजर, उसको डेंजर में नहीं रखा जाएगा ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। ये आपका 300 और इसमें इसका नाम इस तरीके से भी आ जाता है, तो इसलिए ऐसे भी लिख दिया है। नेक्स्ट है आपका उत्रेफॉइस कन्विक्ट। इसका मतलब है फॉर्मली कन्विक्टेड। इसमें अ पर्सन कैन नॉट बी ट्राइड अगेन फॉर एन ऑफेंस फॉर विच ही हैज बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड। ये आपका गिवन है सेक्शन 300 ऑफ CRPC। नेक्स्ट है आपका ऑथरेफॉइस एक्विट। इसका मतलब है फॉर्मली एक्विटेड। इसका मतलब ये है कि जो प्रीवियसली एक्विट हो चुका है, छोड़ दिया गया है उसके, कैन नॉट बी अगेन ट्राइड फॉर द सेम ऑफेंस, और ये भी आपका 300 CRPC में गिवन है। नेक्स्ट है आपका नेमो डेबिट इसे ज्यूडिक्स इन प्रोपेरिया कॉजा। नो वन कैन बी अ जज इन हिज ओन केस। अपने ही केस में अगर जज अपने आप ही जजमेंट देने लगेंगे तो ये तो गलत हो जाएगा ना, ये अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ये रूल ऑफ बायस, डॉक्ट्रिन ऑफ बायस कहलाती है, जो कि आपकी इनकॉर्पोरेटेड है CRPC में सेक्शन 479। नेक्स्ट है आपकी नीमो मोटिरस प्रिजुमिटर मेंत्रे। इसका मतलब है अ मैन विल नॉट मीट हिज मेकर यानी कि गॉड विद अ लाई इन हिज माउथ। नो मैन एट द पॉइंट ऑफ डेथ इज प्रिज्यूम। ऐसा माना जाता है कि डेथ बेड पे कोई झूठ नहीं बोलता। ये आपकी इनकॉर्पोरेटेड है इंडियन एविडेंस के एक्ट के सेक्शन 32 क्लॉज 1 में, जो डाइंग डिक्लेरेशन की बात की जाती है, तो इसलिए डाइंग डिक्लेरेशन आपके स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस माने जाते हैं। नेक्स्ट है आपके नॉले प्रोसिक्वी। इसका मतलब है वी शैल नो लॉन्गर प्रोसिक्यूट अ फॉर्मल नोटिस ऑफ अबेंडमेंट। अगर आपने अबेंडन कर दिया है अपना कोई सारा या पार्ट ऑफ द सूट और ट्रायल, तो उसके लिए आपको नोटिस, फॉर्मल नोटिस इशू किया जाता है। ये आपका CRPC में सेक्शन 321 में इनकॉर्पोरेटेड है। नेक्स्ट है आपका ओमनिया प्रिजुमेंटर राइट इसा एक्टा। ऑल एक्ट्स आर प्रिज्यूम्ड टू बी राइटली डन। ये आपके सेक्शन 114 इलस्ट्रेशन E इंडियन एविडेंस एक्ट से में ये अप्लाई होता है ये। नेक्स्ट है आपका ओनस प्रोबेंडी। इसका मतलब है बर्डन ऑफ प्रूविंग कि किसके पास ऑब्लिगेशन है टू प्रूव एन एजर्शन दैट मेक्स वन। नेक्स्ट है आपका पेक्टा संट सर्वेंडा। इसका मतलब है एग्रीमेंट्स मस्ट बी केप्ट। इंटरनेशनल एग्रीमेंट में इसका मतलब है कि एवरी ट्रीटी इन फोर्स इज बाइंडिंग अपॉन द पार्टीज एंड मस्ट बी परफॉर्म्ड बाय देम इन गुड फेथ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सेक्शन 37 है वो इस मैक्सिम का हम एक्सटेंशन कह सकते हैं। बाकी जो आपका रिलीफ है जो दिया जाता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कैन बी सेड टू बी इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस मैक्सिम। इट इज बिकॉज द एग्रीमेंट मस्ट बी कैप्ड that there is a remedy to specifically enforce them. Next है आपका quantum merit, what one has earned या फिर the amount he deserved। तो ये आपका एक रीजनेबल सम की बात करता है, रीजनेबल सम ऑफ मनी टू बी पेड फॉर सर्विसेज रेंडर्ड और वर्क डन व्हेन द अमाउंट ड्यू इज नॉट स्टिपुलेटेड। मतलब स्पेसिफाइड नहीं है, रिटर्न नहीं है इन अ लीगली एनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। ये आपका इनकॉर्पोरेटेड है सेक्शन 70 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट है आपका क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर एक्ट्स हिमसेल्फ। ये एक फंडामेंटल लीगल मैक्सिम है लॉ ऑफ एजेंसी की। इसमें लाइबिलिटी मानी जाती है एम्प्लॉयर की फॉर द एक्ट ऑफ द डन बाय द एम्प्लॉय इन टर्म्स ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी। चैप्टर 10 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वो इस एजेंसी से रिलेट करता है सॉरी। नेक्स्ट क्यू पैकेट एबरस लुएट सोबरिस। इसका मतलब है लेट हिज सिंस व्हेन ड्रंक बी पनिश्ड व्हेन सोबर। सेक्शन 86 याद कीजिए IPC का, जो इससे रिलेटेड है, इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट है आपका सेलिस पॉपुलई एस्ट सुप्रीमा लेक्स। ये आपका सेक्शन 123 इंडियन एविडेंस से रिलेटेड है, जिसमें लिखा है वेलफेयर ऑफ पीपल इज द सुप्रीम लॉ। और सेक्शन 123 आप पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि किस तरीके से है कि भाई जो लॉ में है लिखा हुआ उसके आप अगेंस्ट नहीं जा सकते। नेक्स्ट है आपकी यूबेरेमा फाइड्स या उबेरेमा फाइडे जिसे कहते हैं अटमोस्ट गुड फेथ। ये एक लीगल डॉक्ट्रिन है विच गवर्न्स द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। और इसके अलावा इसको आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 9 से भी आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यूबी जस ईबी रेमेडियम। ये आप टॉट्स में आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि वेयर देर इज अ राइट देर इज अ रेमेडी, या फिर फॉर एवरी रॉन्ग द लॉ प्रोवाइड्स अ रेमेडी। विस मेजर जो सुपीरियर फोर्स या एक्ट ऑफ गॉड, ये भी आपने टॉट्स में पढ़ा होगा। और फोर्स मेज्योर जो सुपीरियर फोर्स की बात करता है। अ फोर्स मेज्योर क्लॉज इज जनरली एडेड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट टू रिमूव एनी लाइबिलिटी इन केस ऑफ
any natural and unavoidable catastrophes that may be in future interrupt the expected course of events and prevent participants from fulfilling obligation। इसमें आपका इंडियन एविडेंस एक्ट का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 56 अप्लाई होता है। नेक्स्ट है आपका वॉलंटियर नॉन फिट इंजूरिया टू अ विलिंग पर्सन नो इंजरी इज डन। ये आपके आईपीसी के सेक्शन 87 से 89 से रिलेटेड है और इसमें लॉ ऑफ टॉर्ट्स का भी आपका कुछ रिफ्लेक्शन आ जाती है कि इसमें कि इफ समवन विलिंगली प्लेसेस हिमसेल्फ इन अ पोजीशन वेयर ही नोज दैट हार्म हो सकता है तो उसने अपने आप से किया है। आई होप आपको ये जो लीगल मैगजीन्स है इंटरेस्टिंग लगी होगी। इन्हें पढ़िएगा, इनमें से ज़रूर कोई ना कोई एग्जाम में आएगी आपको। एंड कीप ऑन वॉचिंग टारगेट फॉर IQ चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।